हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को। और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफी थिक फिंगर्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और आप देख सकते हैं फिंगर्स की जो लंबाई है वो मीडियम है। उसी के साथ-साथ इनकी सूर्य फिंगर के ऊपर आपको एक तिल नज़र आ रहा होगा। इस एरिया में इस तरह का मोल होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इस तरह का मोल होने से, इस तरह का तिल होने से नेटिव को समाज में कई बार अपनी जो मान-सम्मान है, उसकी हानि का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ सूर्य पर्वत के ऊपर या सूर्य फिंगर के ऊपर अगर तिल का निशान हो, तो इसकी वजह से बोन्स यानी हड्डियों में कमज़ोरी आ सकती है, लेटर एज में चलकर इस वजह से परेशानी रह सकती है। ऐसे व्यक्ति थोड़ी जल्दबाजी में फैसला लेने वाले होते हैं, जिनकी सूर्य पर्वत के ऊपर या सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के ऊपर तिल हो, और उस फैसले की वजह से कई बार लॉस का सामना उठाना पड़ता है। इस वजह से सूर्य को स्ट्रेंथ इन्हें देनी चाहिए और सूर्य को हर रोज जल अर्पित करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुनना चाहिए या करना चाहिए, जिससे इनके सूर्य को बल मिले और दिक्कतें कम हों। अब हम बात करते हैं बाकी फिंगर्स की लंबाई की और उनकी स्ट्रेंथ की। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, काफी थिक है, जिस वजह से हार्ड वर्किंग नेचर रहेगी। ऐसे नेटिव काफी मेहनती होते हैं और लाइफ में अपने डिसिप्लिन और अपनी मेहनत की वजह से अच्छी तरक्की कर पाते हैं। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की, तो मीडियम लेंथ में यह फिंगर है, लेकिन काफी थिक नजर आ रही है, जिस वजह से लीडरशिप क्वालिटीज ऐसे नेटिव के भीतर काफी स्ट्रांग रहती हैं। काफी नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट और थिक हो। अगर हम बात करें सूर्य फिंगर की, तो सूर्य फिंगर यहाँ पर लंबाई में काफी अच्छी है, तिल होने की वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी रहेगी, लेकिन लेंथ अच्छी होने की वजह से थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी इनकी रहेगी। लाइफ में रिस्क लेने से ऐसे नेटिव बिल्कुल भी नहीं घबराते और कई बार जल्दबाजी में रिस्क ले बैठते हैं, जिस वजह से लॉस का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति कई बार शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसीज, म्यूचुअल फंड जैसी चीजों में भी अपने धन की इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं, और जिस जल्दबाजी में लिए गए फैसले की वजह से कई बार इनको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल क्रिएटिविटी का लेवल अच्छा रहेगा। एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी ये कामयाब रहेंगे, क्योंकि सूर्य फिंगर लेंथ में बिल्कुल भी वीक नहीं है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की, तो आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर लंबाई में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई, बहुत ज्यादा लंबाई में ये फिंगर नहीं है, लेकिन सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचना इस फिंगर का इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहने वाले हैं, और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफी स्ट्रांग रहता है। फिंगर्स में खास तौर पर मरकरी फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में गैप का होना नेटिव के जिद्दी स्वभाव को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े रिबिलियन नेचर के होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और किसी के दबाव में रहकर, किसी के प्रेशर में रहकर बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते। और आगे बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की, उसके बाद इनकी रेखाओं को भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट कमजोर नहीं है। बेशक इनका जो बृहस्पति माउंट हल्का सा लो सेट नजर आ रहा है, लेकिन वो माउंट भी यहाँ पर उभरा हुआ नजर आ रहा है। बृहस्पति माउंट भी बिल्कुल भी वीक नहीं है। सभी माउंट्स को बहुत अच्छी स्पेस यहाँ पर मिलती हुई, खास तौर पर इनके मरकरी पर्वत को अगर हम देखें, तो आप देखोगे इसके ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही होंगी। इन रेखाओं की मैं बात कर रहा हूं, जो आपको इनके मरकरी पर्वत के ऊपर बिल्कुल डीप कट नजर आ रही हैं।
ऐसी रेखाएं अगर लंबी लंबी हों और 6 से 7 हों तो व्यक्ति मेडिकल फील्ड में जाकर भी काम कर सकता है। इस तरह की रेखाओं को मेडिकल स्टिग्माटा का नाम दिया जाता है। इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर हो जाते हैं और ये रेखाएं होने से ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले होते हैं। हीलिंग क्वालिटीज इनके भीतर आ जाती हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो बिल्कुल फ्लैट सूर्य पर्वत हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। जैसे हमने देखा सूर्य फिंगर के ऊपर वो तिल का चिन्ह और इस पर्वत का दबना यश में कमी लाता है। ऐसे व्यक्ति को लाइफ में यश बहुत कम मिल पाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी दूसरों की हेल्प कर लें, बदले में कोई इनाम, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पर एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आ रहा है। यह रेखाएं आप देखोगे, अगर यह रेखाएं एक कंप्लीट फिश का सिंबल बना देती हैं, जैसे यहाँ पर हल्का सा यह खुला हुआ नजर आ रहा है लेकिन आगे चलकर यह कंप्लीट हो सकता है। तो इस तरह का चिन्ह बनने से 40 प्लस की एज से ऐसे व्यक्ति को समाज में काफी अच्छी पहचान मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन इस चिन्ह का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अगर इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है तभी इसके लाभ इनको मिल पाएंगे। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। यह जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, उसके साथ साथ शनि रेखा हाथ में मौजूद है। शनि पर्वत का दबना नेटिव को मेहनती बनाता है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए ऐसे व्यक्ति को थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ती है। और आप यहां पर देखेंगे इनके हाथ में शनि रेखा को, यहां से शनि रेखा चल रही है लेकिन बीच में आकर वीक होती हुई दोबारा से यह रेखा इस एरिया से शुरू होकर ऊपर की तरफ ओवरलैपिंग्स के साथ बढ़ रही है। बीच में काफी सारी ब्रेक्स और काफी सारी ओवरलैपिंग्स आना लाइफ में आने वाले अप्स एंड डाउन्स को इंडिकेट करती हैं। लेकिन यहां से लगभग 36 के आसपास की एज से यह रेखा दोबारा से स्ट्रेंथ गेन करती हुई, जो दर्शाती है कि 36 की एज से लाइफ में दोबारा से काफी अच्छी प्रोग्रेस शुरू होगी। और इसके बाद यहां से इस रेखा का स्ट्रांग होकर आगे बढ़ना 40 की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की को भी दर्शाता है। और अगर हम बात करें इनके जो इनका बृहस्पति पर्वत है, वहां पर आप देखोगे बिल्कुल एक उभरा हुआ बृहस्पति पर्वत, और यहां से इनकी माइंड लाइन से एक रेखा निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, यह इनकी मस्तिष्क रेखा है। और इसमें से एक रेखा का इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ना यह दर्शाता है कि नेटिव की लाइफ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी। और यह प्रोग्रेस इनकी लाइफ लाइन से भी विजिबल है, क्योंकि यह इंडिकेट करती है जो प्रोग्रेस लाइन है कि लाइफ में ऐसे व्यक्ति बहुत तरक्की कर पाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चिन्ह भी हमें देखने पड़ते हैं। जैसे आप यहां पर देखोगे इनकी लाइफ लाइन पर यहां से बिल्कुल लगभग 45 और 46 के आसपास की एज से काफी सारे ऑफशूट्स ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ये इन ऑफशूट्स की मैं बात कर रहा हूं, यह इनको मिडिल एज में पहुंचकर बहुत लाभ देने वाले हैं। इस तरह के ऑफशूट्स अगर हाथ में मौजूद हो और जिस भी एज से, जैसे यहां से लगभग 45 के आसपास की एज बनेगी, बहुत अच्छी तरक्की लगातार इनको लाइफ में 10 से 15 साल देखने को मिलेगी और बहुत ही प्रोग्रेस और बहुत अच्छा धन यह इस एज में कमा पाएंगे। आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप देखेंगे इनकी जो हार्ट की लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है। एक बहुत ही हल्की रेखा से यहाँ पर विष्णु सिंबल भी बनता हुआ, जो इंडिकेट करता है कि बहुत अच्छी तरक्की लाइफ में रहेगी। लेकिन अगर गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करेंगे तब लाइफ में बहुत सारी अड़चने और दिक्कतें आ सकती हैं। ओवरऑल हार्ट की लाइन बहुत अच्छी है। बहुत थोड़ी सी वीकनेस इस एरिया में आकर आती हुई, यहाँ पर आपको हल्की ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी कुछ इस तरह से। इस तरह की ओवरलैपिंग 70 के आसपास की एज में चलकर हार्ट रिलेटेड कुछ दिक्कतें दे सकती है, लेकिन ओवरऑल हार्ट की हेल्थ अच्छी रहने वाली है। माइंड लाइन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यह इनकी लाइन ऑफ लाइफ है और यह इनकी माइंड लाइन है। आप यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे कि दोनों ही रेखाएं बिल्कुल भी आपस में जुड़ी हुई नहीं है। एक बहुत अच्छा गैप आपको इन दोनों रेखाओं के बीच में नजर आ रहा होगा। इस तरह का गैप होना नेटिव के इंडिपेंडेंट होने की निशानी देता है। इस तरह के लोग जिनके इन रेखाओं में, दोनों रेखाओं में खुला गैप होता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, थोड़े से जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। तो ये चीजें इनके भीतर रहेंगी। बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। और आप देखेंगे
एक लंबी मस्तिष्क रेखा हाथ में होना बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह है। एक शार्प माइंड ऐसे व्यक्ति का रहता है और काफ़ी अच्छी मेमोरी भी इस रेखा से देखी जा सकती है। लाइफ लाइन की अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे लाइफ लाइन यहाँ से शुरू होती हुई बहुत ही अच्छे से काफ़ी लंबी और यहाँ पर आकर एक इस तरह से बाइफोर्क होती हुई आपको नज़र आएगी। इस रेखा से ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएँ मौजूद हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया। काफ़ी सारे ऐसे ऑफशूट्स आपको इनकी रैली में नज़र आएँगे जो यहाँ पर भी विज़िबल हैं। ऐसे ऑफशूट्स जितने ज़्यादा होते हैं, उतनी तरक्की लाइफ में रहती है। इस तरह का जो बाइफोर्क है, इसकी वजह से लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएँ बनती हैं, सडन वेल्थ गेन्स लाइफ में होते हैं और साथ ही साथ इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएँ भी रहती हैं। और आपको एक चीज़ और नज़र आएगी, इस तरह की एक ब्रांच चंद्र की तरफ चलती है और चंद्र पर्वत से भी कुछ ऐसी रेखाएँ ऊपर की तरफ उठती हुई। ऐसी रेखाएँ लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करती हैं। चंद्र माउंट इनका काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, लाइफ में काफ़ी ट्रैवल भी इनको करना पड़ सकता है। ओवरऑल ऐज की हम बात करें तो लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की ऐज रहने की संभावनाएँ इनकी लाइफ़लाइन दर्शा रही है। और अगर हम देखें इनके वीनस माउंट को, तो यह जो एरिया है वीनस का एरिया है, आप देखेंगे यह माउंट काफ़ी उभरा हुआ है। इस तरह का उभरा हुआ माउंट व्यक्ति को खर्चीले स्वभाव का बनाता है और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति हर तरह की सुख सुविधाओं को, लग्जरीज को एंजॉय करने वाला होता है। लेकिन साथ ही साथ ऐसी बारीक रेखाएं शुक्र पर्वत के ऊपर मौजूद हों, तो ये रेखाएं मैरिड लाइफ में थोड़ी डिस्टरबेंस दे सकती हैं, मैरिज में डिले होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं या आफ्टर मैरिज थोड़ी बहुत दिक्कतें, इंस्टेबिलिटी ऐसे नेटिव को फेस करनी पड़ सकती है। ओवरऑल वीनस माउंट में कोई भी यहाँ पर बड़ा फ्लॉ नहीं है। और अगर हम बात करें मंगल रेखा की, तो आपको यहाँ पर एक छोटे साइज की मंगल रेखा नजर आएगी। लाइफलाइन के साथ साथ अंदर की तरफ चलने वाली इस तरह की रेखा को मार्स लाइन भी कहा जाता है और जिन लोगों के हाथ में यह रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में भी भाग्यशाली रहते हैं। लाइफ में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहते हैं और साथ ही साथ काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना भी इस रेखा की वजह से इनके भीतर रहता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।